मैं बताता हूँ मैं कैसे फेल हुआ, ठीक है। आई टेल यू गाइस अ स्टोरी, ओके। ये बात होगी जब मैं क्लास 9 में था, कि ये बात है जब मैं था क्लास 9 में। मेरा ना लगता था पढ़ाई में बिल्कुल भी मन, ठीक है। मेरे स्कूल में सीन ऐसा था कि अगर आप फाइनल एग्जाम में फेल होते हैं तो आपके पेरेंट्स को आकर प्रिंसिपल से भीख मांगनी पड़ती है कि इसे आप पास कर दें, ठीक है। तो मैं तो क्या सीन हुआ कि क्लास 6 में मैं हो गया पास, ठीक है। मैं पढ़ाई करके क्लास 6 से हो गया क्लास 7 में पास। लेकिन क्लास 7 क्लास 8 इन दोनों साल मेरी माँ को जाकर प्रिंसिपल से थोड़ा मतलब ऐसे प्रिंसिपल से बोलना पड़ा कि हम पढ़ा देंगे इसे, आप पास कर दो इसे, साल बर्बाद मत करो इसका, हम पढ़ा देंगे इसे। तो 2 साल से लगातार मैं हो रहा था फेल ऑलरेडी, सिर्फ सिफारिश की वजह से पास हो रहा था। 9 में जाने के बाद क्या होता है ना, सिफारिश काम नहीं आती। क्योंकि 10 में तुम्हारे स्कूल के, क्योंकि क्या होता था हमारे स्कूल में कि 10 में सपोर्ट्स देते हैं। हमारे स्कूल को क्या है ना कि 9 तक तो हर बच्चे से फीस ले लेनी है, लेकिन 10 में जाके कुछ बच्चों के फीस के चक्कर में अपना एवरेज मार्क्स क्यों खराब करें। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो बच्चे अच्छे नहीं है पढ़ाई में हम उन्हें 10 तक जाने ही नहीं देंगे, राइट। तो भाई देखो मैं पढ़ाई में नहीं था अच्छा, ओके। मैं मैं क्लास 9 में जब था, यू गॉट टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ओके। मैं जब क्लास 9 में था ना, तो क्या हुआ था कि मैं फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होता है पहला पेपर, फर्स्ट टर्म जो होता है ना, दो दो पेपर होते हैं साल में, फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म। हाफ ईयरली जो था फर्स्ट टर्म, उसमें मैं हो गया था हर एक सब्जेक्ट में फेल। हर एक सब्जेक्ट में फेल था मैं, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और मैंने अपने घर पे बोल रखा था, बड़ी 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 बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल रखी थी मैंने अपने घर पे। क्योंकि भाई मेरे माँ बाप रोज देखते थे कि ये ट्यूशन जा रहा है, रोज रोज ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन जाके वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मेरे माँ बाप को कोई बताता नहीं था। लेकिन मैंने बड़ी बड़ी बातें फेंक रखी थी अपने माँ बाप के सामने ब्रो, कि मैं हो जाऊंगा, मैं इस बार हर सब्जेक्ट में पास होऊंगा और आप लगाएंगे मेरे घर पे वाईफाई। मेरे माँ बाप ने बोला बिल्कुल डन, हर सब्जेक्ट में पास, ये वाईफाई। अबे तू 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 सैटेलाइट लगवा दियो घर पे अगर तू हर सब्जेक्ट में पास हो गया तो। बट हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अब क्या हुआ कि मैं एग्जाम्स दिए, ठीक है। एग्जाम्स आए, रिजल्ट्स आए, हर सब्जेक्ट में हुआ मैं फेल। हर सब्जेक्ट में मैं हुआ फेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि हर सब्जेक्ट में हो चुका हूं मैं फेल, अब मेरे घर पे वाईफाई नहीं लग सकता। अब मैं ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर पाऊंगा दिन में। मैं ये बात ले नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक सब्जेक्ट का बनाया नकली पेपर। मैंने अपने टॉपर्स से मांगा उनका पेपर, आंसर शीट मांगी हर एक टॉपर की। बैठा क्लास में बैठ के मैंने हर एक पेपर का ऐसे लाइन नकल करे। पेपर मैंने जुगाड़ कर लिया था, जो पेपर होते हैं ना एग्जाम में यूज, वो पेपर मैंने जुगाड़ कर लिया था। मैंने एक टॉपर की आंसर शीट ली और पूरी ऊपर से नीचे तक बस नाम और रोल नंबर के अलावा हर एक चीज मैंने कॉपी कर ली, हर एक चीज। एक रेड पेन लिया, एकदम मार्किंग तक कॉपी कर ली। अब मेरे जैसे एक बच्चे जिसको मिले थे 5 6 10, उसे मिलने लग गए 70 65 60 80। लेके गया घर में, घर लेके गया, अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी हो गई बहुत खुश। मम्मी कहती है कि वाईफाई तो लग जाएगा। मैं खुश, मम्मी खुश, सब खुश। अगले दिन गया मैं स्कूल। स्कूल में मैं बहुत खुश कि मैं तो फेल होकर भी पास हो चुका हूं। बाकी बच्चे जो फेल हुए थे अपना सर पीट रहे थे। मी, अबे भड़ो, मेरे घर पे वाईफाई लगने वाला है ब्रो। मेरे घर पे वाईफाई लगने वाला है, तुम अपना सर पीट लो। अब उस दिन क्या हुआ कि मैं स्कूल से नीचे निकल रहा हूँ, ठीक है, छुट्टी के टाइम मैं स्कूल से नीचे निकल रहा हूँ। नीचे उतरते उतरते मैं क्या देखता हूँ कि एक टीचर जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती है, हिंदी टीचर, वो टीचर मुझे देखते ही शायद मेरा खून पीना चाहती थी एट ऑल पॉइंट्स। जो मुझसे करती है सबसे ज्यादा नफरत, उसके साथ बात कर रही है कोई औरत। हु इज दैट औरत? इट लुक्स लाइक माई मदर। सीन क्या हुआ कि क्योंकि मेरे माँ बाप को पता था कि मैं हूं इतना एक गवार जाहिल बच्चा जो हर सब्जेक्ट में होता है फेल, मेरी मम्मी को जैसे ही मेरे अच्छे मार्क्स दिखे, उन्होंने सोचा मैं स्कूल जाके तारीफ सुन के आती हूँ। क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं है, इस बार मैं तारीफ सुनने जाती हूँ। तारीफ सुनने गई मेरी मम्मी, टीचर को जाके बोलती है कि अरे मेरा बेटा जय शर्मा। टीचर गाली सुनाना चालू। मेरी मम्मी डिफेंसिव हो रही है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसके तो अच्छे मार्क्स आए हैं। टीचर का सर हाथ पे। टीचर कह रही है आप पागल हो क्या। मेरी मम्मी आर्ग्यू कर रही है कि नहीं, मैंने आंसर शीट देखी है, उसको तो अच्छे मार्क्स आए हैं। टीचर लेके जाती है मेरी मम्मी को, जाके मेरे असली मार्क्स दिखाती है। घर पहुंचा मैं, वाईफाई तो लगा नहीं, चाटे लगे मेरे ऊपर 5 7 8 10।
लेकिन इतने चाटे नहीं लगे कि मैं फाइनल में पास हो जाऊं। फाइनल में मैं फिर फेल हुआ और फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो ऐसे हुआ था मैं 9 में फेल। मैं इसके आगे बताता हूं और ज्यादा क्या हुआ, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ कि अब हो चुका हूं मैं 9 में फेल, ठीक है। 9 में हो चुका हूं मैं फेल। तो भाई मेरे घर के पास ना एक स्कूल था जो कि बहुत ही घटिया स्कूल था, ठीक है। मतलब उस स्कूल की बातें ऐसी होती थी कि इस पे क्लास 6 के बच्चे सिगरेट पीते हैं, ठीक है। ऐसा टाइप का स्कूल था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं गया अपने पापा के साथ उस स्कूल में जाकर बोलता हूं कि मेरा बेटा 9 में फेल हो चुका है, आप इसको 10 में एडमिशन देंगे। वो स्कूल वाले कहते हैं हाँ हम दे तो देंगे, लेकिन इसे एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं गया हूं लेकर एंट्रेंस टेस्ट में मोबाइल, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट में मैं लेकर गया हूं मोबाइल, और मैं वहां सोच रहा हूं जाके कि बहनचोद ये कैसा एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहां पर कोई टीचर ही नहीं बैठा है, खाली कमरे में मुझे छोड़ दिया एंट्रेंस टेस्ट में, ना मेरी चेकिंग वेकिंग करी। ये कैसा एंट्रेंस टेस्ट है बहनचोद। मैंने मोबाइल निकाला, सारे आंसर लिख दिए, सारे के सारे आंसर लिख दिए, सारे आंसर मैंने मोबाइल से लिख दिए। उसके बाद मैं बाहर गया, वहीं पर वो लोग चेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं बाहर गया, देखा मेरा बाप मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। मैं जस्ट एग्जाम देकर निकला हूं, मेरा बाप मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। अपेरेंटली मैं जब एग्जाम लिख रहा था, उन्होंने मेरे बाप को बुलाया और कैमरा रूम में और बैठाया और दिखाया, ये देखिए आपका बेटा मोबाइल से देखकर एंट्रेंस एग्जाम लिख रहा है, और वो भी इसने गलत लिखा है, ये कॉपी करके भी फेल हो गया। आपका बेटा 9 में फेल होकर हमारे स्कूल में 10 में एंटर करने आया है। लेकिन हम आपको एक बात अभी के अभी बता दें कि अगर आपका बेटा हमारे स्कूल में आना चाहता है तो हम इसे 8 से वापस शुरू से पढ़ाएंगे। इसकी पढ़ाई बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम इसे 10 में तो ले ही नहीं सकते और ना ही हम इसे 9 में लेंगे। अगर आप इसे 8 से ले 8 9 10 वापस पढ़वाना चाहते हैं तो आप इसे हमारे स्कूल में डाल दीजिए। I've seen some dark days, bro. I've seen some dark days, bro. बहुत कलेश हुआ था यार उस टाइम पे घर पे, बहुत ही ज्यादा कलेश हुआ था। इतने चाटे पड़ते थे मुझे, इतनी क्या बोलूं भाई। यार बहुत कलेश होते हैं यार। आई थिंक पता है, मुझे फेल होना भी मैं रिग्रेट नहीं करता यार। मैं फेल होना भी रिग्रेट नहीं करता। The only thing I regret from all of this is that at one point my parents probably thought कि my parents probably at one point probably lost hope in me. Not forever, but for a brief period of point they probably lost hope in me. That's the only thing I regret, to be honest. Nothing else I regret from that. I don't give a fuck अगर मैं फेल हुआ था। I don't give a fuck about none of that. That's the only part I kind of regret. Nothing else. क्यों नहीं पढ़ता था भाई, मन नहीं करता था यार, मुझे मन नहीं करता था। नो कैप, नहीं मन करता था, कभी मन ही नहीं हुआ मेरा बुक खोलूं मैं। लेकिन ये जब मैं फेल हुआ ना इस साल जब मैं फेल हुआ था, तो इट वॉज प्रिटी गुड फॉर मी इन द सेंस कि उसके बाद ना मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया था। प्रथम शर्मा 40 रुपए देके कहता है कैप, आई विश दैट वाज कैप ब्रो, आई विश दैट वाज कैप। मेरी मेरे 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 15 से मेरे 14 से लेके 17 साल की उम्र में मैं बहुत मजे में रहता अगर ये कैप होता तो। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ तो बोल रहा था मैं। बट इसके बाद ना मेरे दिमाग में एक फियर आ गया भाई, इसके बाद एक फियर आ गया मेरे दिमाग में कि भाई मैं कुछ भी करूं, मैं फेल नहीं हो सकता। आई हैव टू पुट इन द वर्क एंड पास। क्योंकि एक बार वंस यू सी दैट ना, वंस यू सी दैट कि तुम्हारे जूनियर्स जो तुम्हें भैया बुलाते थे अब तुम्हें भड़वा बुला रहे हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स जो तुम्हारे दोस्त होते थे अब तुम्हारे सीनियर्स हैं, that shit changes you, bro. That shit changes you. No cap. That shit changes you. Now you can laugh at me, bro, but that shit changes you, bro. It does.